हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है कैपेसिटर्स। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जितना इंटरेस्टिंग डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन था, है ना। आई नो इट वाज ऑल थ्योरेटिकल टॉपिक, है ना, पूरा थ्योरेटिकल था, तो मुझे नहीं लगा आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा। लेट अस होप आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा। उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है विच इज़ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स हम लोग एक नए सोच से पढ़ेंगे, मतलब बहुत डिफरेंट वे से पढ़ेंगे, मतलब आप तुम लोगों को बहुत आसानी से सब चीज़ समझ में आ जाएगा। ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर। ओके, कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना। बहुत आसान डेफिनेशन है इसकी, बोर्ड्स की डेफिनेशन है, एन इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज नोन एज कैपेसिटर। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं तुमको सिंपल सा चीज समझाऊंगा, इसको ऐसे समझना। ओके, ये एक वाटर टैंक है, तुम्हारे घर की टाकी है। ओके, अब इसमें तुमने पानी पॉर किया, पानी डाला, तो इसकी लेवल बढ़ी, है ना। यानी ये था वाटर और ये था लेवल। ओके, क्या रिलेशन है वाटर और लेवल का? वाटर और लेवल का रिलेशन क्या है कि जैसे जैसे मैं वाटर भरते जाऊंगा लेवल बढ़ते जाए, सॉरी लेवल बढ़ते जाएगी। मैं अगर वाटर कम करूंगा, इसमें से वाटर निकाल दूंगा, तो लेवल कम होना चालू हो जाएगी। ठीक है, तो ये सभी को समझा था, बहुत आसान था नहीं ये चीज, कंसेप्ट बहुत सिंपल। वाटर भरोगे तो लेवल बढ़ेगी, वाटर कम करोगे तो लेवल कम होगी। ठीक है, अब देखो यहां पे ये दीवार है या फिर ये एक कंडक्टर है, ठीक है। इस पे हम लोगों ने क्या किया, चार्ज देना चालू किया। पहले तुमने चार्ज दिया, इसका पोटेंशियल बना V, फिर तुमने और चार्ज दिया इस पे, फिर और पोटेंशियल बढ़ गया, V बढ़ गया, पोटेंशियल बढ़ गया, है ना। मैं इसको बोलूंगा पोटेंशियल बढ़ गया। मैंने और चार्ज दिया, पोटेंशियल बढ़ता चला गया। मैं चार्ज देता चला गया, पोटेंशियल बढ़ता चला गया, है ना। चार्ज देता चला गया, पोटेंशियल बढ़ता चला गया। अब अगर सपोज मैं चार्ज निकालूंगा तो पोटेंशियल कम होगा, है ना, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 Q/R, है ना। इस जगह पे पोटेंशियल है ना, तो वो फॉर्मूला है, मतलब पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। यानी जितना मैं चार्ज बढ़ाऊंगा उतना पोटेंशियल बढ़ेगा, जितना मैं चार्ज कम करूंगा उतना पोटेंशियल कम होगा। मतलब मैं क्या ये बोल सकता हूं क्या कि दिस वाटर इज इक्विवेलेंट टू चार्ज एंड दिस लेवल इज इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल, है ना। वाटर जो है ये चार्ज के इक्विवेलेंट है और लेवल जो है ये पोटेंशियल के इक्विवेलेंट है। ओके, क्लियर विद दिस? हाँ, ध्यान में आया? तो ये दोनों सेम हो गया, तो ये एक कैपेसिटर हो जाता है, इसको हम लोग बोलेंगे कैपेसिटर। ओके, हाँ, एक बात ध्यान में रखना, इस कैपेसिटर पे नंबर ऑफ चार्जेस उतने ही बैठ सकते हैं, है ना। जैसे इस टाकी में, इस टैंक में पानी इतना ही बैठ सकता है लेटस से, है ना। अब इससे ज्यादा अगर मैं पानी डालूंगा इसमें तो इसका लेवल और बढ़ेगा क्या? नहीं, पानी ओवरफ्लो होगा। वैसे ही इस केस में होगा, अगर ये चार्ज पूरा भर गया, इसका भर गया चार्ज, तो मैं अगर और चार्ज डालूंगा तो यहां से चार्ज लीक होगा। जैसे पानी लीक हुआ था ना, वैसे चार्ज भी लीक होगा। मतलब इनकी कैपेसिटीज फिक्स है। मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि इसकी जो कैपेसिटी है वो जितनी रहेगी वो हमेशा उतनी ही रहेगी। जैसे दुनिया में हर टाकी, जैसे तुम्हारे घर में 1000 लीटर की टाकी लगाई, अब तुम उसमें 1000 बार पानी भरो और 1000 बार पानी निकालो, उसकी कैपेसिटी 1000 लीटर ही रहेगी। ये 1000 शब्द ज्यादा हो गया है ना। एक काम करते हैं, टाकी की कैपेसिटी 2000 लीटर की टाकी है, अब उसमें तुम कितने भी बार पानी डालो, कितने भी बार पानी निकालो, उसकी कैपेसिटी हमेशा कितनी रहेगी? 2000 लीटर की रहेगी, 2000 लीटर्स। सेम गोज विथ दिस, इस कंडक्टर की कैपेसिटी उतनी ही है,
इस पे तुम कितने भी बार चार्ज डालो, कितने भी बार चार्ज निकालो, ओके, तो उसकी कैपेसिटी हमेशा उतनी ही रहेगी, वो बदलेगी नहीं। तो फिर इसी को समझने के लिए हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट ध्यान में आया सबको? तो अब हम लोग इसका मैथमेटिकल पार्ट देखेंगे। ओके, कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। ओके, पहले हम लोग डिफाइन करेंगे व्हाट इज कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बोर्ड्स की, हाँ बोर्ड्स की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्या है डेफिनेशन? द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। यानी उस कंडक्टर की चार्ज स्टोर करने की क्षमता, कैपेसिटी, कोई भी कंडक्टर की चार्ज स्टोर करने की क्षमता, यानी वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसको हम लोग कैपेसिटी बोलेंगे उस कंडक्टर की। इसका दूसरा भी नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज कैपेसिटेंस। इट इज ऑल्सो नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, या कैपेसिटर या फिर कंडक्टर। ओके, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। ओके, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। ओके, क्लियर? चलो नेक्स्ट इसी के बारे में, कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। अब कैपेसिटेंस डिफाइन करेंगे हम लोग। कैसे कैपेसिटेंस को डिफाइन किया? हमको पता था Q वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, है ना? अब भी पढ़ा था ना हम लोगों ने कि जितना Q बढ़ेगा उतना V बढ़ेगा। जितना चार्ज डालोगे कंडक्टर पे उतना उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है ना? दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट C. व्हाट इज C? C इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ओके, तो C का फॉर्मूला क्या बन गया? Q बाई V। C का फॉर्मूला क्या बन गया? Q बाई V। अब इसके SI यूनिट के बारे में बात करते हैं। SI यूनिट, इसका SI यूनिट क्या आना चाहिए? कूलम। ऊपर क्या है? चार्ज है ना, तो इट इज कूलम पर, नीचे क्या पोटेंशियल डिफरेंस? वोल्ट। ओके, लेकिन हम लोग कूलम पर वोल्ट को फैराड कहते हैं। पूरा लिखना है तो F स्मॉल, शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल F, शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे कैपिटल F, है ना? क्लियर? समझ में आया? ओके, इसके डायमेंशंस याद रखना, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। C के डायमेंशन जो चार्ज के डायमेंशन अपॉन जो पोटेंशियल के डायमेंशन। चार्ज के डायमेंशन m0 l0 t1 i1, ये याद रखना पड़ेगा। और ये पोटेंशियल हम लोगों ने निकाला था, है ना? क्या निकाला था इसका पोटेंशियल? इट वाज m1 l1 t-3 i-1, है ना? इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही निकाला था ना हम लोगों ने। वो W/Q से करना पड़ेगा अपने को पोटेंशियल का, है ना? ठीक है, तो देख लेना। हाँ करेक्ट है, वही आएगा। तो इसका डायमेंशन क्या आ गया फिर? M, ये 1 उधर ऊपर गया तो -1, L -1, T 4 I2। ठीक है, सॉरी ये L2 है, ये L2। मैं फोर्स का थोड़ा सा, मैंने फोर्स कंसिडर कर लिया था, वहाँ वर्क है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, समझ में आया सबको? अब किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1 फैराड कब रहेगा? ओके, कब रहेगा? कोई भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1 फैराड कब रहेगा? या फिर क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 फैराड। कैसे डिफाइन करेंगे 1 फैराड? मुझे एक बात बताओ, अगर तुमने किसी भी कंडक्टर पे, है ना, चार्ज कितना दिया? 1 कूलम दिया। यहां पे चार्ज तुमने टोटल 1 कूलम का दिया, और इसका जो पोटेंशियल राइज हुआ वो 1 वोल्ट से राइज हो गया। यहां पे पोटेंशियल भी 1 वोल्ट हो गया, तो C का वैल्यू कितना हो गया? 1, है ना? तो दैट इज 1 फैराड, सॉरी, है ना? हाँ ओके, सो जब
ये हिंदी में लिख रहा हूँ, इंग्लिश में तुम कन्वर्ट कर लेना, है ना। हिंदी में याद रखोगे तो इंग्लिश में क्या है, सिर्फ शब्द इधर उधर करने, और ग्रामर के मार्क्स कटते नहीं है फिजिक्स में, है ना। तो जब 1 कूलम का चार्ज देने से 1 वोल्ट का पोटेंशियल बढ़ता है, तब उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस 1 फैराड रहेगा। तब नहीं तो, और यहां पे कॉमा चाहिए था, है ना। when a charge of 1 coulomb increases the potential by 1 volt, then the capacitance of capacitor is said to be 1 farad. ओके, उस कैपेसिटर, है ना, समझा क्या। when a charge of 1 coulomb, यानी जब हम लोग चार्ज कितना देंगे, 1 कूलम, इंक्रीजेस यानी बढ़ाएगा क्या, पोटेंशियल, कितने से बढ़ाएगा, 1 वोल्ट से बढ़ाएगा, तो तब हम लोग जाके कहेंगे कि उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 1 फैराड। ठीक है, याद रहेगा सबको। हाँ, अब एक बात और ध्यान में रखना, इसमें इसके बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, है ना। अब कौन सा कलर नहीं यूज किया, बताओ कौन सा यूज करूँगा, पिंक, चलो है ना। अभी देखो 1 मिली फैराड इज इक्वल टू 10 to the power -3 फैराड, याद रखना। 1 माइक्रो फैराड, ये सबसे ज्यादा यूज होता है, दैट इज इक्वल टू 10 to the power -6 फैराड। 1 नैनो फैराड दैट इज इक्वल टू 10 to the power -9 फैराड। 1 पिको फैराड इज इक्वल टू 10 to the power -12 फैराड। ये लिख के रख लो मार्जिन में, है ना। मैंने आड़ा टेढ़ा लिख दिया, लेकिन तुम मार्जिन में लिख के रख लो इसको, है ना। ये सब नोट्स लिखो और फिर बाद में टेक्स्ट बुक पढ़ो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, मतलब मुझे भी पढ़ाते वक्त इसको पढ़ाने में इतना मजा आता है ना क्योंकि ये बहुत रिलेटेबल है हमारे लाइफ से, बहुत रिलेटेबल। ओके, कैसे, देखो अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर में एक टाकी है ना, उसमें 1000 लीटर पानी बैठता है ना। अब जब लेट अस से तुम्हारी फैमिली 4 लोगों की थी, तो ये 1000 लीटर तुम्हारे लिए सफिशिएंट था, तभी तुमने 1000 लीटर का टाकी बिठाया, ठीक है, क्लियर। अब तुम्हारी फैमिली 4 से हो गई 6, 5 हो गई पहले, फिर 6 हुई 4 से पहले 5 हो गई और फिर 6 हो गई, डायरेक्ट 6 थोड़ी ना होगी ओके, लेट अस से तुम्हारी जो फैमिली है वो 5 होगी या फिर बाद में 6 होगी। अब तुमको 1000 लीटर की टाकी नहीं आएगी काम में, है ना। तुम्हारा कंजम्पशन बढ़ गया है, डेली कंजम्पशन बढ़ गया है, तुमने बहुत सारे कूलर्स लगा दिए घर में, गर्मी का सीजन आ रहा है ना, कूलर लगा दिए तुमने बहुत सारे, है ना। तो अब ये 1000 लीटर की, फिर मोटर वोटर भी लग गई है ना, तो ये 1000 लीटर, इन शॉर्ट ये 1000 लीटर अब तुम्हारे काम का नहीं है, तुमको ज्यादा चाहिए। तो तुम्हारे पास में चॉइस है, अब तुम्हारे दिमाग में तुमने फिट कर लिया कि अब 1000 लीटर से कुछ नहीं होगा, हमको 2000 लीटर चाहिए, 2000 लीटर का टाकी चाहिए, 2000 लीटर का स्टोरेज चाहिए, सॉरी 2000 लीटर का स्टोरेज। तो इसमें चॉइस क्या है, एक बड़ी 2000 लीटर की टाकी लाओ, या पहला इसको फेंक दो और नई खरीदो, या फिर सेम 1000 लीटर की एक और लेकर आओ, वो छोटी लग रही है, और इसको नीचे से कनेक्ट कर दो ऐसा, है ना। ये तो ऑलरेडी तुम्हारे पास में थी, तुमको सिर्फ 1000 लीटर की लाना है। तो व्हाट वुड बी द इकोनॉमिकली वायबल ऑप्शन, सबसे सस्ता और सही ऑप्शन क्या रहेगा, वो रहेगा सेकंड वाला, ये वाला। फर्स्ट वाला हमारे लिए काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है, क्योंकि पहले तो ये तुम्हारा स्क्रैप हो गया, ये इसको कोई सेकंड हैंड तो खरीदेगा नहीं। तुमने कभी सुना है क्या भाई सेकंड हैंड टाकी बेचने को है, OLX पे ये बिकेगा क्या, टाकी बिकेगी, है ना। तो 1000 लीटर तो स्क्रैप हो गया। अब बची बात 2000 लीटर की, 2000 लीटर स्वाभाविक साथ है, इससे डबल कॉस्ट में आएगी। अब ये तो काम की नहीं रही, यानी तुमने 1000 लीटर जो पैसा डाला था वो तो गया ही गया। अब 2000 लीटर का क्या करोगे, 2000 लीटर भी लाना पड़ेगा, और तुमने दोनों भी रखा तो 3000 लीटर का क्या करने वाले हो तुमको 2000 ही चाहिए ना। अब तुम सोच रहे हो कि सर आगे काम में आएगा, तो फिर तो दैट इज हाइपोथेटिकल थिंग, वो तो छोड़ दो फिर, है ना। इकोनॉमिकली वायबल ऑप्शन यही रहेगा कि एक 1000 लीटर की है, एक और 1000 लीटर की लाओ और कनेक्ट कर दो,
समझ में आया क्या? क्लियर है सबको? ओके अब देखो यहां पे सेम गोज विथ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंसेप्ट क्या है? देखो हमारे पास में एक कंडक्टर था, ठीक है, ये एक कंडक्टर था, ठीक है, मैंने इसमें प्लस क्यू चार्ज दिया और इसका पोटेंशियल V से राइज हो गया, ठीक है। मैं चाहता हूं कि अब और बहुत सारा चार्ज देके मैं बहुत सारा पोटेंशियल राइज करूं। जैसे पिछले बार डिमांड बढ़ गया था, मुझे पोटेंशियल ज्यादा चाहिए। पोटेंशियल का इक्विवेलेंट कौन था यहां पे? लेवल, है ना, पानी, सॉरी चार्ज। मुझे चार्ज ज्यादा स्टोर करना है यहां पे, है ना। जैसे यहां पे पानी ज्यादा स्टोरेज चाहिए था, तो मैं चाहता हूं कि अब चार्ज ज्यादा स्टोर हो, है ना, पोटेंशियल उतना, पोटेंशियल भी बढ़े और चार्ज भी बढ़े। अब यहां तो नहीं कर सकता मैं, क्योंकि अगर मैं ज्यादा चार्ज दूंगा तो चार्ज लीक हो जाएगा। चार्ज क्या होगा? लीक हो जाएगा, है ना। मैं इसको अंदर के साइड से बना देता हूं। मैं ज्यादा चार्ज अगर दूंगा इसमें तो वो चार्ज लीक हो जाएगा, पोटेंशियल बढ़ेगा ही नहीं, वो वेस्टेज होगा, है ना। जैसे मैं अगर 2000 लीटर इसमें पानी भरूंगा तो 1000 तो वेस्ट ही होगा ना, सिर्फ 1000 ही स्टोर होगा। तो क्या रहेगा एक ऑप्शन? एक नया कंडक्टर लो इससे डबल साइज का, यानी सपोज ये मेरा कंडक्टर है, इस पे ये चार्जेस बैठते थे, इसको फेंक दो और एक नया बड़ा कंडक्टर लो और उस पे चार्जेस दो। ये एक ऑप्शन है। नहीं तो फिर क्या करो, एक और प्लेट लो, एक और आइडेंटिकल कंडक्टर लो। कैसा? आइडेंटिकल, ना बात ध्यान में रखना, आइडेंटिकल कंडक्टर। आइडेंटिकल कंडक्टर यानी उसका एरिया सेम होना चाहिए, उसका एरिया सेम होना चाहिए, सेम मटेरियल का होना चाहिए। मतलब ये कंडक्टर जिस मटेरियल का है उस मटेरियल का ये होना चाहिए, और इसका जितना एरिया है उसका ही उतना एरिया होना चाहिए। और उसको सामने ये आइडेंटिकल अनचार्ज लेना है तुमने। कैसा लेना है? अनचार्ज्ड, अनचार्ज्ड, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। अब इससे तुम सोच रहे होंगे सर इससे कैपेसिटी कैसे बढ़ी, बताओ हमको थोड़ा सा अच्छे से समझा के। देखो अब ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा? ये कंडक्टर में से माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस करवाएगा, माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस करवाएगा, उसके अंदर से खींचेगा पॉजिटिव। देखो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, डाइलेक्ट्रिक वगैरह तुमको समझाया था ना मैंने, हाँ। तो उसके अंदर प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक जगह खींचेगा, यानी सारा निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, सारा निगेटिव चार्ज इंड्यूस करवाएगा। ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंड्यूस। इंड्यूस यानी खींचेगा, इंड्यूस्ड करवाएगा। इसकी वजह से सारे पॉजिटिव चार्जेस गुस्सा होकर दूसरे साइड चल जाएंगे, है ना। Q1 बोल देता हूं मैं, ठीक है। अब अगला स्टेप तुमने क्या किया? तुमने यहां पे एक वायर लगाया और अर्थिंग कर दिया, अर्थिंग। और अर्थिंग तुमने बाहर के साइड से किया। बाहर के साइड से अर्थिंग करने की वजह से ये जो सारे प्लस क्यू चार्ज है ना, ये सब ये इधर चले गए अर्थ में, ये सब अर्थ में चले गए, क्योंकि अर्थ हमेशा लो पोटेंशियल पे होता है, एकदम लो पोटेंशियल है। सो चार्ज, ये सब पॉजिटिव चार्ज लो पोटेंशियल की तरफ दौड़ते भागते निकल गए, सब चले गए पॉजिटिव। तो बचा कौन? सिर्फ निगेटिव चार्ज। कौन बचा? निगेटिव चार्ज। अब देखो यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग बात, अब तुम्हारे दिमाग में वापस क्वेश्चन है, सर इससे कैपेसिटी कैसे बढ़ी? हमको समझाओ तो सही, कैपेसिटेंस कैसा बढ़ा? रुको जरा, रुको है ना। तो इससे कैपेसिटेंस कैसा बढ़ा? देखो पहले पोटेंशियल कितना था? V था। अब ये Q1 माइनस Q1 चार्ज इंड्यूस हुआ, उतना इंड्यूस तो नहीं कर पाया पूरा, माइनस Q1 इंड्यूस किया, मतलब अब पोटेंशियल कितना हो गया? माइनस V1। अब ये जगह में, इस जगह में हमारे पास में दो पोटेंशियल है, एक है V और एक है माइनस V1। तो मुझे बताओ टोटल पोटेंशियल कितना हुआ? टोटल पोटेंशियल VT दैट इज इक्वल टू V माइनस V1, ठीक है। तो नया कैपेसिटेंस C2 कितना हो गया? Q बाय V यानी V माइनस V1। ओरिजिनल कितना था? C1 दैट इज इक्वल टू Q बाय V। अब मुझे बताओ C1 बड़ा कि C2 बड़ा? C2 बड़ा। C2 इज ग्रेटर देन C1, क्योंकि देखो C1 का डिनोमिनेटर V है
और C2 का डिनोमिनेटर V माइनस V1 है, मतलब V में से कुछ टर्म माइनस हुई है, V में से कुछ टर्म माइनस हुई है, मतलब C2 का डिनोमिनेटर जो है ना वो छोटा है और C1 का डिनोमिनेटर जो है ना वो बड़ा है, इसलिए C1 छोटा रहेगा, C2 बढ़ाएगा और कैपेसिटी बढ़ गई। देखो C2 इज ग्रेटर देन C1। क्या किया था हम लोगों ने पोटेंशियल कम किया, ये बीच की जगह का पोटेंशियल कम किया। कैसे कम किया? हमने एक मेटल प्लेट लगाया। कौन सा वाला मेटल प्लेट? आइडेंटिकल मेटल प्लेट लगाया, आइडेंटिकल कंडक्टर लगाया जिसका एरिया भी उतना ही होना चाहिए जितना पहले वाले का है। उससे क्या हुआ कि ये पॉजिटिव चार्जेस ने अंदर के साइड में निगेटिव चार्जेस इंड्यूस किए और बाहर के साइड में पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस किए। वो पॉजिटिव चार्जेस सारे कहां चले गए? अर्थ में चले गए, तो अंदर बचा सिर्फ निगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज ने V पोटेंशियल बनाया था, निगेटिव चार्ज ने माइनस V1 पोटेंशियल बनाया था, तो टोटल मिला के अंदर पोटेंशियल कितना हो गया? V माइनस V1। ओके, तो नया कैपेसिटेंस कितना हो गया? चार्ज तो उतना ही है, Q, पोटेंशियल कितना रहेगा? V माइनस V1, है ना। इस कंडक्टर पे चार्ज कितना है? Q, और पोटेंशियल कितना? V माइनस V1, हेंस C2 इज ग्रेटर देन C1, तो कैपेसिटेंस बढ़ गया। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो प्लेट्स एक दूसरे के सामने पैरेलली रखी गई है, सो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमेशा कैपेसिटी बढ़ाता है। याद है टाकी अभी तुमने कैसी लगाई थी? पैरेलल में लगाई थी ना, वैसे ही हम लोग प्लेट्स क्या करते? तो पैरेलल में लगाते, सच दैट उसका कैपेसिटी बढ़ जाए। हाँ, इसको डिनोट कैसे करते? इसका सिंबल ये है, ये इसका सिंबल है, मतलब सर्किट डायग्राम्स जब बनाएंगे तो ये सिंबल यूज करेंगे हम लोग। आए क्या ध्यान में सबको? एकदम आसान कंसेप्ट है ना। ऐसा दो प्लेट्स बना लेंगे, ये एक ऐसा, समझा सबको? हाँ। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पहला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। पहला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका कैपेसिटेंस जो रहेगा, इसके कैपेसिटेंस के फॉर्मूलेज लिख लो। हाँ, ये आगे डिराइव करेंगे अपन। ओके, ये डेरिवेशन है हम लोगों को डेरिवेशन है, तो वो हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसका कैपेसिटेंस होता है A ε0/d, याद रखना है। ओके, समझ में आया? दूसरा है स्फेरिकल कैपेसिटर। इसका कैपेसिटेंस है 4 पाई एप्सिलॉन, है ना, 4 पाई एप्सिलॉन AB अपॉन B माइनस ए। क्या होता है AB अपॉन B माइनस ए? ये स्फेरिकल बाहर का स्फीयर है या अंदर का स्फीयर है, इस पे चार्ज दिया हुआ है +Q, और इस पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है। ठीक है, समझ में है? इस पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस किया था हम लोगों ने, और इसकी बाहर की प्लेट को अर्थ कर दिया था हम लोगों ने। ठीक है, और तीसरा है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग टू द बेस E। हमेशा याद रखना, लॉग टू द बेस E, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L लॉग टू द बेस E B/A, वेयर L इज लेंथ। ओके, हाँ, यहां पे रह गया था, ये है अंदर का रेडियस, ये है बाहर का रेडियस। बाहर का रेडियस ज्यादा है B, अंदर का रेडियस कम है। ये अंदर का सिलेंडर, और ये बाहर का सिलेंडर। सिलेंडर का लेंथ है L। ठीक है, बाहर के सिलेंडर को अर्थ किया, अंदर के सिलेंडर को चार्ज किया था। इसका रेडियस था A और इसका रेडियस था B सिलेंडर का, तो उसकी वजह से निगेटिव चार्ज इंड्यूस हुए थे यहाँ पे। ये 2 डेरिवेशंस नहीं है हमारे सिलेबस में, सिर्फ इनके वैल्यूज हैं, तो वैल्यूज याद रखने हैं अपने को, फॉर्मूलेज इनके याद रखने हैं, सॉरी वैल्यूज नहीं, फॉर्मूलेज। ठीक है, ये तो डेरिवेशन है, तो ये सिलेबस में डेरिवेशन है, तो हम लोग इसको डिराइव कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया सबको? तो दीज आर द टाइप्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, नेक्स्ट, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। देखो, जब तुम कैपेसिटर को
एक के पीछे एक लगाओगे, एक के पीछे एक, वन आफ्टर द अदर, दैट कॉम्बिनेशन वुड बी नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखो मैंने 3 कैपेसिटर्स लिए जिनका कैपेसिटेंस है C1, C2, C3, ठीक है, क्लियर। मैंने एक बैटरी लगाया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ है V, ओके, तो यहां से चार्ज निकला Q, ये चार्ज गया यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, उसने हर एक कैपेसिटर को चार्ज किया, उसने क्या किया, हर एक कैपेसिटर को चार्ज किया। एक बात याद रखना, सबसे पहले इसका डेरिवेशन आएगा, तो यहां पे सीरीज में, इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, चार्ज इज इक्वल टू कांस्टेंट। चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे सीरीज में करंट कांस्टेंट था, करंट किससे बनता है, चार्ज से बनता है ना, ऐसे याद रखो। सीरीज में 10th स्टैंडर्ड क्लास 10th में था ना तुमको, रेजिस्टेंस वाला, है ना, तो सीरीज में करंट कांस्टेंट था, यहां पे सीरीज में चार्ज कांस्टेंट, यानी यहां पे अगर मैं चार्ज डिनोट करूं तो ये प्लस क्यू माइनस क्यू, ये प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। लेकिन हर एक का कैपेसिटेंस अलग अलग है, तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो यहां पे V1 रहेगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V3 रहेगा, ठीक है। हमको करना क्या है, फिर यहां पे करना क्या है, यहां पे हमको इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, यानी ये 3 के बजाय CS, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ना, इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ओके। है ना, की के बाकी पोटेंशियल डिफरेंस वही, ये क्यू चार्ज है ना। हाँ, मैंने क्या कहा था, सीरीज में चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, तो यहां पे प्लस क्यू, यहां पे माइनस क्यू, ठीक है। लेकिन यहां पे एक ही कैपेसिटर है, तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है V, वही जो तुमने अप्लाई किया था, ठीक है। अब एक काम करेंगे, यहां पे हमको पता है सबसे पहला चीज जहां से शुरू करेंगे डेरिवेशन का, सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये हमारे सिलेबस का, ओके। हमको पता है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। लेकिन V1 का वैल्यू कितना है, Q इज इक्वल टू CV था, याद है हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, Q इज इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू Q बाई C। तो V1 कितना रहेगा, Q बाई C1, उसके ऊपर का चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। V2 कितना रहेगा, उसके ऊपर का चार्ज अपॉन पोटेंशियल कैपेसिटेंस, सॉरी कैपेसिटेंस C2, और V3 कितना रहेगा, Q बाई C3। और यहां से हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू Q बाय चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, यानी CS, ठीक है। सभी वैल्यू डाल देंगे हम लोग यहां पे, सभी वैल्यूज, V की वैल्यू निकल गई, Q बाई CS, V1, V2, V3 की वैल्यू निकल गई, सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिला अपने को, Q बाई CS इज इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। सब में से Q कट गया, तो 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये डेरिवेशन है, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, कुछ भी है ही नहीं। हाँ, सिर्फ स्टेटमेंट्स है, वो अपने बोर्ड्स के बुक में दिए तो लाइन से वो लिख लो, है ना। लेकिन कितना आसान है। हाँ, यहां पे सबसे पहले याद रखना कि चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट है ना। अब देखो यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज समझाता हूं, सीईटी के लिए लिखो, ये सीईटी या फिर पॉइंट्स टू रिमेंबर करके लिख लो, ठीक है। अब पहला पॉइंट, फॉर 2 कैपेसिटर्स ओनली, फॉर 2 कैपेसिटर्स CS इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। डायरेक्ट याद रखना है, फॉर्मूला याद रख लो, शॉर्टकट है, प्रोडक्ट अपॉन एडिशन, कैपेसिटेंस की प्रोडक्ट अपॉन एडिशन, 2 कैपेसिटर्स के लिए, ठीक है। दूसरा, नाउ फॉर n कैपेसिटर्स ऑफ C कैपेसिटेंस, यानी तुम्हारे पास में n कैपेसिटर्स है और हर एक की कैपेसिटेंस जो है सेम है,
सी 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 एंड सो ऑन, ऐसे n लगे, तो उस केस में सी एस इज इक्वल टू सी बाय एन, याद रखना, ठीक है, सी बाय एन। जैसे तुम्हारे पास में 4 माइक्रोफैराड के 3 कैपेसिटर्स है, 4 फैराड के 3 कैपेसिटर्स, तो इक्विवेलेंट कितना आएगा, 4/3, 4/3 फैराड। समझ में? तीसरा, दिस कॉम्बिनेशन डिक्रीजेस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, डिक्रीजेस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये कॉम्बिनेशन जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसको डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। ओके, आसान था ये चीज, हाँ, ध्यान में रहेगा। ओके, तो ये था सब सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। अब बात करेंगे, ये सब सीईटी पॉइंट्स लिख लेना है सभी ने, है ना, इंटरेस्टिंग था ना, इसके अंदर इतनी बातें याद रख के। चलो लास्ट पार्ट आज का, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में हम लोग कैपेसिटर्स को सीरीज में क्या किया था हम लोगों ने, एक के पीछे एक, याद रखा था, यहां पे एक के नीचे एक, एक के नीचे एक। ठीक है, तुमने बैटरी लगाई V पोटेंशियल डिफरेंस की, यहां से चार्ज निकला Q, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका कैपेसिटेंस C3, ये चार्ज जितना गया उतना ही वापस आएगा। ठीक है, एक बात ध्यान में रखना, ये चार्ज जब यहां पे पहुंचा, इसको 3 रास्ते मिले, एक ऊपर, एक नीचे और एक बीच में और एक नीचे। तो कुछ ऊपर गया, कुछ नीचे गया, कुछ बीच में गया। तो सपोज यहां पे गया प्लस Q1 माइनस Q1, यहां गया प्लस Q2 माइनस Q2, यहां गया प्लस Q3 माइनस Q3, यानी चार्ज डिवाइड हो गया, उसको 3 रास्ते मिले, इधर गया Q1, इधर गया Q2 और इधर गया Q3। ठीक है, हाँ, लेकिन एक बात सही है, क्योंकि पैरेलल है तो इसको भी V पोटेंशियल डिफरेंस मिला, इसको भी V मिला, इसको भी V मिला, तो मैं यहां पे ऐसा कॉमन में बोल सकता हूं कि इन सभी को V पोटेंशियल डिफरेंस मिला। कितना मिला? V, यानी सब पे पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन है ना। तो पैरेलल में सबसे पहली बात, जैसे सीरीज में हम लोगों ने पहली चीज क्या लिखी थी, चार्ज कांस्टेंट, पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट, पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट। ओके, अब पोटेंशियल कांस्टेंट है, चार्ज अलग है, कितना चार्ज आया था Q, इधर गया Q1, Q2, Q3, तो मैं क्या लिख सकता हूं, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। लेकिन हमको इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, मतलब ये डायग्राम को हम लोगों को ये ऐसा रिड्यूस करना पड़ेगा। लेट अस से Cp, यहां से Q चार्ज गया, यहां से Q चार्ज वापस आ गया। ठीक है, अब यहां पे चार्ज कितना चढ़ा, प्लस Q माइनस Q, क्योंकि Q चार्ज गया था, इसको Cp कैपेसिटर्स को Q चार्ज मिला, तो प्लस Q माइनस Q। हाँ, यहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा होगा, V रहा होगा। चलो फिर सबके लिए इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है, पहला Q1, Q इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला हमारा, कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या था, Q इज इक्वल टू CV। तो पहले वाले कैपेसिटर के लिए देखते हैं, Q1 इज इक्वल टू कैपेसिटेंस कितना है C1 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। Q2 कैपेसिटेंस कितना है बेटा C2 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस V ही है। Q3 कैपेसिटेंस कितना है C3, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, तो C3 इंटू V। Q के लिए, Q चार्ज के लिए कैपेसिटेंस कितना है Cp, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। तो ये इक्वेशन में ये चारों की वैल्यूज डालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, Cp इंटू V, है ना, Q के जगह Cp इंटू V, दैट इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V, है ना। सब में से कॉमन क्या हो गया, V कट गया, तो देयरफॉर Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। कितना आसान डेरिवेशन है इसमें। अब तुमको स्टेटमेंट्स लिखने हैं, लेकिन बोर्ड्स में स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। मैं कल एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं समझाऊंगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स, है ना, बोर्ड्स के अंदर प्रिपरेशन कैसे करना है, और फिर हाउ टू राइट एन इफेक्टिव पेपर,
पेपर कैसे एकदम इफेक्टिव लिखना है जिससे तुमको अच्छा स्कोर हो बोर्ड्स के अंदर, ठीक है। क्लियर विद दिस? तो ये है। अब इसके अंदर भी हमको सीईटी पॉइंट्स याद रखने हैं, सीईटी पॉइंट्स। सबसे पहला, नाउ फॉर 2 कैपेसिटर्स Cp is equal to C1 plus C2. Now, for n capacitors, each of capacitance C है ना, Cp is equal to, यानी C ऐसे सब पैरेलल में लगे, हर एक का कैपेसिटेंस सेम है, तो Cp is equal to n टाइम्स C, क्योंकि उनका एडिशन क्या रहेगा, Cp is equal to C plus C plus C plus C plus C plus C प्लस सी प्लस सी प्लस सी, Cp इज इक्वल टू NC, ये कैसा ऐसा है ना, यानी 4 फैराड के अगर 3 लगे एक लाइन से, सॉरी एक के नीचे एक, 4 फैराड पैरेलल में, तो याद रखेंगे हम लोग इसका एडिशन कितना आएगा, सॉरी इक्विवेलेंट कितना आएगा, 4 प्लस 4 प्लस 4 दैट इज 12 फैराड, ठीक है। अब इसमें एडिशन हो रहा है तो यहां पे कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस याद रखना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, यानी जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो उनको सीरीज में लगाओ, और जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कम करना है तो उनको पैरेलल में लगाओ। सॉरी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक्सट्रीमली सॉरी, बढ़ाना है तो पैरेलल में लगाओ और कम करना है तो सीरीज में लगाओ। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर बढ़ाना है तो पैरेलल में लगाओ और कम करना है तो सीरीज में लगाओ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ये हमारा पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक था। नेक्स्ट 2 लेक्चर्स हमारे न्यूमेरिकल लेक्चर्स रहेंगे जिसमें हम लोग इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।